चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बहुत से मोहरों में हड़प्पा सभ्यता में बहुत से मोहरों में बहुत जानवरों के चित्र मिले। हड़प्पा सभ्यता हमने आपको कई बार बताया कि इसीलिए पहले शुरुआत करने से पहले हमने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता को कई नामों से जानते हैं। कौन कौन से नाम थे? सिंधु सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थे, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अब यहीं पे बदल दिए हैं नाम को, चकराइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में बहुत से मोहरों में बहुत जानवरों के चित्र हैं, पर शेर के चित्र नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं जानते थे? शेर को, मतलब शेर से परिचित नहीं थे, इसलिए इनके मोहरों में शेर के चित्र नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों में सिलखड़ी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। सिलखड़ी एक पत्थर था, सिलखड़ी एक पत्थर था। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों में सिलखड़ी का सबसे इस्तेमाल किया जाता था। और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। सो आप लोग इसको बहुत ध्यान दीजिएगा और ये नोटिस कर लीजिएगा, आपको इसको लिख लीजिएगा कि ये पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जरूर जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? सिलखड़ी का। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सबसे अधिक किस जानवर का चित्र लिया जाता था? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। किसका? एक श्रृंगी पशु का, या कह सकते हैं एक सींग वाले जानवर का। किसका मिलता है? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, मोहरों संबंधित 3 बातें हो गई, याद रखिएगा। मोहरों संबंधित 3 बातें हो गई। हड़प्पा सभ्यता में 3 बातें हो गई हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की 3 बातों पर ध्यान दीजिएगा। एक तो क्या है कि इसमें बहुत से जानवर के चित्र मिलते हैं, लेकिन शेर के चित्र नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर बनती थी वो सिलखड़ी थी, और हड़प्पा सभ्यता में एक श्रृंगी, मतलब एक सींग वाले पशु का अंकन होता था। ये हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का परिचित था। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता थी, या आप कह सकते हैं सिंधु सभ्यता का एक नाम था हड़प्पा सभ्यता। उसमें मोहरें जो थी वो 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है, इन पर ध्यान दीजिएगा। मोहरें जो बनती थी सिलखड़ी पत्थर से बनती थी, उसमें शेर के चित्र नहीं थे, और अगर मिलते थे चित्र तो एक सींग वाले जानवर था। ये क्या था? एक सींगी पशु का चित्र मिलता था। और तौल की जो इकाई थी वह रेशियो 6 थी, मतलब 1:6 के अनुपात में इनकी तौल की इकाई थी। ठीक, इनके यातायात जो साधन थे वो बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी के। ठीक, इनके यातायात के जो साधन थे वो कौन थे? बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी। पशुओं में कुबड़ वाला जो साड़ होता था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। पशुओं में जो कुबड़ वाला साड़ होता था वो विशेष पूजनीय था। ये लोग सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। ये लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चलिए आगे देखिए अगला टॉपिक। हड़प्पा के आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखता है। हड़प्पा के आयताकार मोहर में, पहले अभी बताया कि हड़प्पा क्या है, एक मोहर थी जिसमें एक श्रृंगी जानवर का अंकन था। अब कह रहा है हड़प्पा के आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखता है। स्त्री के गर्भ से जो निकलता पौधा दिख रहा है, अर्थात वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो पृथ्वी को कर रहा है। किसको? पृथ्वी माता को अंकित कर रहा है। हड़प्पा के आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। हड़प्पा सभ्यता में गुजरात के नौसारी में बहुत अच्छी जगह है, और उर्बाट घूमने जाएंगे, और ये समुद्र तट के बगल में ही है। गुजरात में समुद्र तट है, उधर ही आपको मिलेगा।
बहुत अच्छी जगह है, घूमने वाली जगह है। हड़प्पा सभ्यता में गुजरात के नवसारी में सिंदूर का प्रमाण प्राप्त होता है। किसका? सिंदूर का। ये पूछा जाता है गुजरात के नवसारी में, सूरत में पड़ता है नवसारी, गुजरात के सूरत में नवसारी से किसका प्रमाण मिलता है? वो सिंदूर का प्रमाण मिलता है। नवसारी को क्या कहा जाता है? नवसारी को सूरत की जुड़वा बहन कहा जाता है। नवसारी को सूरत की जुड़वा बहन कहा जाता है। यहाँ से सिंदूर का प्रमाण मिला हुआ है। ठीक है। वर्तमान में, इस समय वर्तमान में सैन्य स्थल जो प्राप्त हुए हैं जब वो 1400 से 1500 है। कहीं 1400 आपको मिलेंगे, कई किताबों में 1400 मिलेंगे, कई किताबों में 1500 मिलेंगे। ठीक, 1400 से 1500 है, जिसमें 975 भारत में है। सिर्फ 975 भारत में। टोटल 1400 या 1500, सपोज मानिए 1400 में 975 सिर्फ भारत में है और 425 पाकिस्तान में है। और 975 जो भारत में मिल रहे हैं उसमें 375 सिर्फ गुजरात में है। देखिए 1400 मान लीजिए टोटल कितने मिले हैं, सैन्य स्थल जो मिले हैं वो 1400 मिले हैं। कितने? 1400, जिसमें से 975 भारत में है, 975 भारत में है, 425 पाकिस्तान में है और 975 में 375 सिर्फ गुजरात में है। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। और भारत में सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। क्या भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा है। इसकी खोज कौन किया था? सूरज भान ने किया था। इसकी खोज किसने की थी? सूरज भान ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब आपको हम बताते हैं कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमने वो खत्म कर दिया है, वो भी आपके यूपी SSSC पेट के साथ। तो हम आगे पढ़ते हैं कुछ साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कौन से स्थल हैं, कितने स्थल हैं, वो महत्वपूर्ण स्थल हम पढ़ेंगे। स्थल तो आपको बताए ना कि 1400 सैन्य स्थल मिले। कितने? 1400, जिसमें 975 जो है वो सिर्फ भारत में है और 425 कहाँ थे? पाकिस्तान में थे, जिसमें 375 कहाँ थे? गुजरात में थे। इतने स्थल मिले हैं। अगर इतने स्थलों को पढ़ाया जाए तो वीडियो आपकी तो बहुत लंबी हो जाएगी, हम कहाँ तक पढ़ाएंगे। और फिर आपके पेट में इतना डीपली पूछता भी नहीं है। वनडे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे सब शॉर्टकट। तो कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल है मैं उनको पढ़ा दे रहा हूँ, मैं उन स्थलों को बता दूंगा। तो चलिए आपको बता देते हैं मैं किन स्थलों पर आपका अध्ययन कराऊंगा, पहले वो बता दे रहा हूँ कि मैं जो स्थल महत्वपूर्ण स्थल हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण स्थल में क्या है पहले देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट हड़प्पा, एक हड़प्पा हो जाएगा, दूसरा मोहनजोदाड़ो, तीसरा लोथल, चौथा धूलीवेरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट में आपका है ये हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा और लोथल, रोपड़। पांचवा है आपका रोपड़। ठीक, एक हो जाएगा कालीबंगा,
कालीबंगा, ठीक। ये जो हैं ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको अगर पढ़ लिया जाएगा तो आपके यूपी ट्रिपल एस सीपेट के लिए बहुत ही सही होगा। एक और है चंदवाड़ो, चंदवाड़ो, ठीक। अब इन स्थलों को हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। आज फिलहाल में आपको हड़प्पा की सभ्यता पढ़ा देते हैं, इसके अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जा रही है, मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। पहले मैं हड़प्पा की सभ्यता के बारे में आपको बता देते हैं। तो सिंधु सभ्यता में हमने आपको बताया था, महत्वपूर्ण तत्वों में आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता का एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता देते हैं। हड़प्पा सभ्यता पाक के प्रांत का साहिवाल जिला जो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? पाक के प्रांत के साहिवाल जिला जो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये बहुत पूछा जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के। किस तरफ? बाएं दाएं? तो ये बाएं, किधर? रावी नदी के बाएं तट पर। इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मानिए, इंपॉर्टेंट, ठीक। हड़प्पा सभ्यता ये साहिवाल जिला जो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, मतलब हड़प्पा स्थल की खोज की थी। अब यहाँ से साक्ष्य क्या मिले थे? साक्ष्य श्रमिक आवास मिले थे। क्या मिले थे? श्रमिक आवास मिले थे। अन्नागार इसी को कहते हैं, कोठागार, ठीक। लकड़ी का ताबूत मिला हुआ है। आर्यन 37 कब्रिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा गया है। आर्यन 37 कब्रिस्तान मिला हुआ है। चांदी का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? हड़प्पा स्थल से। किस स्थल से मिला हुआ है? हड़प्पा स्थल से। ये पूछा जाता है, ये भी जान दीजिए, चांदी का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? ये हड़प्पा। फिर प्रचलित मोहर जो मिली है वो वर्गाकार मोहर थी। कैसी मोहर थी? वर्गाकार मोहर थी। दूसरा, मातृ देवी की पूजा हड़प्पा स्थल पर मिला है, इसका साक्ष्य मातृ देवी का जो स्थल पूजा है वो इस पर मिला है। पशुपति आकृत वाली मोहर भी मिली हुई है। क्या? पशुपति आकृत वाली मोहर भी। थैंक यू, थैंक यू आप लोग, शुक्रिया, धन्यवाद।